दोस्तों, आज मैं आपको दो शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ के बारे में इस ऑडियो एपिसोड में बताने वाला हूं। तो इस ऑडियो को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो को। ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो चाइना के न्यू एशिया कॉलेज में पढ़ते थे। ये लोग दोनों अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे। ये लोग दोनों उस कॉलेज के हॉस्टल के रूम नंबर 111 में रहते थे। इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था और दूसरा मेडिकल का स्टूडेंट था। ये लोग दोनों अपने स्टडी को लेकर बहुत सीरियस थे, इसलिए ये लोग दोनों अपने रूम से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे और अपने रूम में ही पढ़ाई किया करते थे। लेकिन एक रात जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपने रूम में अकेले था और अपने एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उसको इस बात का बहुत टेंशन था कि वो अगर उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो क्या करेगा। उस सोच की वजह से वो इंतहाई परेशान था, जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो अब सुसाइड कर लेगा। उसने सुसाइड करने के लिए एक सर्किट बोर्ड, एक कॉपर की वायर, एक बैटरी, एक वेल्डिंग टूल और एक अलार्म क्लॉक को लिया और उन सब से वो एक सुसाइड का टाइम टूल बनाया। उसने उस वायर से खुद को बांध लिया और फिर उस कॉपर के वायर को उस बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो अलार्म से जुड़ी हुई थी। जब अलार्म बजना बंद हो गई तो उसे एक ज़ोर का बिजली का झटका लगता है और वो अपने बेड पर गिर जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मेडिकल का स्टूडेंट अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसका रूममेट सोया हुआ है। इसी तरह वो कई दिन अपने उस रूममेट के साथ गुजार देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जिसके साथ रह रहा था वो मर चुका है, तो इस बात ने उसके दिमाग पे बहुत गहरी छाप छोड़ी। वो बात उसके माइंड पे बहुत बुरा असर करती है, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत बीमार हो जाता है। उसके कुछ ही मंथ के बाद वो पागल हो जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी एक पागल खाने में गुजार देता है। ये दूसरी स्टोरी है एक स्टूडेंट की जो अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में ही गुजारा करता था। शाम के वक्त जब तक ये लाइब्रेरी बंद नहीं हो जाती तब तक ये लड़का उस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करता था और फिर उसके बाद वो घर जाता था। हर रात घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक पार्क से गुजरता और उसे उस पार्क में हमेशा एक लड़की झूले पर बैठी हुई मिलती थी। आखिरकार एक रात उस लड़के ने उस लड़की के पास जाने का फैसला किया। जब वो लड़का उस लड़की के पास गया तो वो उससे बात करने लगा। उस लड़के को वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अब वो हर रात अपने घर जाने से पहले उस लड़की से मिलकर फिर अपने घर जाया करता था। जब उस लड़के ने अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताया तो उसके दोस्तों ने बताया कि तुम जिस लड़की के बारे में बता रहे हो वो बिल्कुल उस टीचर की बेटी की तरह लगती है जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके दोस्तों ने बताया कि उस टीचर की बेटी की लिटिल फिंगर नहीं थी। जब नेक्स्ट नाइट वो लड़का उस लड़की से मिलता है तो वो लड़का उससे बोलता है कि क्या वो उसे अपना हाथ दिखा सकती है। वो लड़की उसे अपना हाथ नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन बार बार उस लड़की के बोलने पर जब वो लड़की उसे अपना हाथ दिखाती है तो वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की के भी लिटिल फिंगर नहीं थी। ये देखकर वो लड़का और डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कुछ मंथ के बाद जब वो लड़का दोबारा उस जगह से गुजरता है तो वो झूला देखता है, पर वो झूला बिल्कुल खाली होता है। इसके बाद वो शाम के वक्त हमेशा ही उस पार्क के पास से गुजरता, लेकिन अब हमेशा वो झूला उसे खाली ही मिलता और फिर वो लड़का कभी उस लड़की को ना उस पार्क में ना ही उस झूले के पास कभी दिखा, ना ही वो लड़की उसे दोबारा दिखी।